नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। रूबरू बिहार पर राजधानी भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। 25 जून 1975 ये वही तारीख है जिस दिन देश में आपातकाल की घोषणा की गई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लगाए जाने पर अपनी मुहर लगाई थी। ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक देश भर में लागू रही। इन 21 महीनों में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सत्ता दल अभी भी कांग्रेस को समय समय पर कोसते रहती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 25 जून को आपातकाल लागू किए जाने की वर्षगांठ पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा है कि आपातकाल लगाने वालों को संविधान के प्रति अपने प्रेम का इजहार करने का कोई अधिकार नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, काले दिनों ने दिखाया है कि कैसे कांग्रेस ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को नष्ट किया और संविधान को रौंद दिया है। आपातकाल की 49वीं बरसी पर पीएम मोदी ने लगातार 4 ट्वीट किए हैं। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में जगह हासिल कर इतिहास रच दिया है। राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान ने सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अफगानिस्तान की इस जीत से क्रिकेट जगत के साथ साथ बॉलीवुड में भी हलचल मच गई है। अफगानिस्तान की जीत पर पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर्स के साथ साथ बॉलीवुड के स्टार सुनील शेट्टी ने भी रिएक्शन दिया है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में बड़े बड़े खुलासे जारी हैं। अब पेपर लीक केस में गिरफ्तार चिंटू की हनक को लेकर जो जानकारी सामने आई है वह चौंकाने वाली है। चिंटू और उसके साथ गिरफ्तार 5 आरोपी किसी रईसजादे से कम लग्जरी जिंदगी नहीं जी रहे थे। पता चला है कि चिंटू और उसके गैंग के लोग ऐशो आराम और शानदार लाइफस्टाइल के शौकीन थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने CTET 2024 जुलाई सेशन की परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दिया है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपने एप्लीकेशन नंबर के जरिए से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन देश भर में CBSE की ओर से 7 जुलाई को किया जाएगा। क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मेटा ने भारतीय यूजर्स को तोहफा देते हुए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट की उपलब्धता की घोषणा की है। इसे लेटेस्ट लामा 3 लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ बनाया गया है। महाराष्ट्र के लातूर से आतंकवाद रोधी दस्ते ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले में जिला परिषद स्कूल के एक प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार किया है और एक शिक्षक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने सोमवार को बताया कि यह बात सामने आई है कि कम से कम 4 लोग पैसे देकर परीक्षा पास करने को तैयार नीट छात्रों की मदद करने के लिए गिरोह चला रहे थे। 2023 में सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 की सक्सेस के बाद अब फैंस इसके तीसरे पार्ट गदर 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने फिल्म के तीसरे पार्ट पर शामिल होने के लिए एक शर्त रखी है। सोशल मीडिया पर उनके फैन ने उनसे सवाल किया कि क्या वो गदर 3 में नजर आएंगी। इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि अगर गदर 3 ऑफर की जाती है तो मैं निश्चित रूप से इसे तभी करूंगी जब मैं स्क्रिप्ट से बहुत ज्यादा खुश होंगी। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने दावा किया कि नीट में भ्रष्टाचार का मामला चुनावों से जुड़ा हुआ है और प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों और जदयू व भाजपा नेताओं के बीच निकटता है। राजद के राज्यसभा सदस्य झा ने शिक्षा मंत्री पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रति समर्थन भी जताया है। सरकार लॉजिस्टिक की लागत कम करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए काम भी शुरू हो गया है। ट्रकों के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिससे ट्रक कम समय में बगैर रुके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकेंगे और इसका सीधा असर चीजों पर पड़ेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय में हाई स्पीड कॉरिडोर को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने मंगलवार को भारतीय वायुसेना कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर और सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित कैपस्टोन सेमिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देने की अपील की। कटरा की त्रिकुटा पहाड़ियों के बीच स्थित श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र गुफा मंदिर के लिए जम्मू से सीधी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है, जिससे श्रद्धालु 15 मिनट में माता वैष्णो देवी के भवन तक पहुंच जाएंगे। यह कदम तीर्थ यात्रा को सुव्यवस्थित करने और दुनिया भर से गुफा मंदिर में दर्शन करने आने वाले भक्तों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के अपने निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में उठाया गया है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने अनचाही कॉल पर अंकुश के लिए दूरसंचार कंपनियों से कहा कि वे अपने मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को स्पैम संबंधी शिकायतों के पंजीकरण और वरीयता एवं सहमति की सेटिंग के लिए उपयोगकर्ताओं के अधिक अनुकूल बनाएं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने यह भी कहा कि सभी सेवा प्रदाताओं को पिछली तिमाही के बजाय मासिक आधार पर प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट पेश करनी होगी।
श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म स्त्री 2 का टीजर रिलीज हो चुका है, जो बेहद ही डरावना है। सामने आए 1 मिनट कुछ सेकंड के टीजर को देखकर ही साफ पता चल रहा है कि इस बार डर का डोज डबल होने वाला है। स्त्री 2 का टीजर सस्पेंस से भी भरपूर लग रहा है। टीजर देखकर कहना गलत नहीं होगा कि मेकर्स ने स्त्री 2 में सस्पेंस, कॉमेडी और डर जबरदस्त तड़का लगाया हुआ है। भारतीय शेयर बाजार के आज मंगलवार के दिन शुभ शुरुआत हुई है और सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ खुलने में कामयाब रहे हैं। स्टॉक मार्केट का ट्रेंड बुलिश और पॉजिटिव सेंटीमेंट के दर पर बाजार सपोर्ट ले रहा है। बैंक निफ्टी करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ खुला है और मिड कैप इंडेक्स करीब आधा फीसदी ऊपर खुला है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% की तेजी देखी जा रही है। खुद एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी तो संपन्न हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों को काफी ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों ने लफ्जी हाथ को बढ़ावा दिया है, तो वहीं कुछ लोगों ने कपल को धमकियां तक देना शुरू कर दिया है। दिल्ली वालों के लिए हरियाणा से पानी का सही हिस्सा मांगने के लिए अनशन पर बैठी जल मंत्री अतिशी की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें मंगलवार तड़के अस्पताल पहुंचाया गया। पिछले 5 दिनों से आप नेता अनशन कर रही हैं। अनशन के चौथे दिन सोमवार को उनके स्वास्थ्य में काफी गिरावट आने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को एक दिन के त्वरित दौरे पर मॉस्को जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह दौरा भारत और रूस जैसे ऐतिहासिक साझेदारों के बीच जुड़ाव को रेखांकित करेगा, जो तेजी से बदलती नई विश्व व्यवस्था में नई साझेदारियां भी तलाश रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की छत से बारिश का पानी टपकने की बात सामने आई थी। अब इस मसले पर मंदिर निर्माण से जुड़ी कंपनी लार्सन एंड टर्बो का जवाब आया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने कहा है कि बिजली के तार लगाने के लिए इलेक्ट्रिक कॉन्ड्यूटर्स लगे हैं, जो फिलहाल खुले हुए हैं। बारिश का पानी इन्हीं से होकर जाता है, लेकिन इतना नहीं कि अंदर जल जमाव हो जाए। संसद में सोमवार को 2024 का पहला दिन साल 2014 की याद दिला गया। दरअसल दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने संस्कृत भाषा में 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इससे पहले सुषमा स्वराज जब साल 2014 में विदिशा लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुई थी, तब उन्होंने भी बतौर संसद सदस्य संस्कृत में शपथ ली थी। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को हराकर संसद पहुंचने वाले सांसद राजा राम सिंह अचानक सदन में सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिर पड़े। राजा राम सिंह को लड़खड़ाते देख समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव संभालने के लिए अचानक अपनी सीट से दौड़ पड़े। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग अखिलेश यादव की फिटनेस और सरलता की तारीफ कर रहे हैं। मंगलवार को AIM-IM के नेता असदुद्दीन ओवैसी के शपथ ग्रहण के दौरान लोकसभा में हंगामा हो गया। शपथ लेने के बाद ओवैसी ने ऐसे नारे लगाए जिसको लेकर कई सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की। ओवैसी ने शपथ लेने के बाद नारा लगाया, जय भीम, जय तेलंगाना और फिर जय फिलिस्तीन कहा। फिर उन्होंने अल्लाह अकबर के भी नारे लगाए। इस पर भाजपा के कई सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की है। राज्य में अब पुलिस सुरक्षा लेना आसान नहीं होगा। स्टेट सिंबल और लोगों पर रौब दिखाने के लिए ली जाने वाली पुलिस सुरक्षा के बदले उसका खर्च देना होगा, जो कि सुरक्षा में तैनात व्यक्ति के वेतन व पेंशन के बराबर होगा। पंजाब पुलिस ने इसे लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत अब ज्यादा आमदनी वालों को सुरक्षा का खर्च खुद उठाना होगा। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में मिल रहे घटिया खाना और खाने के ज्यादा पैसा वसूलने की यात्रियों की शिकायत पर भारतीय रेलवे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। रेलवे बोर्ड ने कैटरिंग सर्विस के औचक निरीक्षण का आदेश दिया है। बोर्ड के आदेश के बाद टीम का गठन किया गया है। इस टीम में मेडिकल विभाग के अधिकारी खाने की गुणवत्ता, वाणिज्य विभाग के अधिकारी ओवरचार्जिंग और मैकेनिकल विभाग के अधिकारी सेफ्टी उपकरणों की जांच करेंगे। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग स्टारलाइनर स्पेसशिप में खराबी की वजह से अंतरिक्ष में फंस गई हैं और इस वक्त नासा ने सुनीता विलियम्स और एक अन्य अंतरिक्ष यात्री को चौथी बार धरती पर वापस लाने की योजना को स्थगित कर दिया है। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में फंसने से भारतीय मूल की एक अन्य अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद ताज़ा हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 52 साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया है। अब तक राज्य अपने मुख्यमंत्री और मंत्रियों का आयकर भरता रहा है। अब इस परंपरा को सीएम मोहन यादव ने खत्म कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि मंत्री अपना आयकर खुद भरेंगे। इस फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और उम्मीद है कि इससे सरकारी कोष में काफी बचत होगी। यूपी की योगी सरकार पेपर लीक को लेकर बेहद सख्त हो गई है। इसे लेकर मंगलवार को बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी कैबिनेट ने पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब पेपर लीक में उम्र कैद तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। अब इस अध्यादेश को विधानसभा में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून का रूप ले लेगा।
पुणे पोर्ट्स कार हादसे में बड़ी खबर आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी किशोर को निगरानी गृह से मुक्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पिछले ही हफ्ते मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले में आरोपी किशोर के पिता दादा दोनों ही जेल में बंद है। निसान नई एक्स ट्रेल को भारत में लॉन्च करने वाली है। ये कार एक कंप्लीट बिल्ट यूनिट होगी जिसे इंपोर्ट करके लाया गया है। भारत में इस कार के जिस वर्जन को डिस्प्ले किया गया था वो हाइब्रिड था, लेकिन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस कारों की कीमतें ज़्यादा होती हैं। इससे ये लगता है कि पहले निसान इस कार को पेट्रोल पावर ट्रेन के साथ लॉन्च कर सकती है, जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि इस कार को किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। खनन माफियाओं पर लगाम कसने के लिए प्रशासन भी सख्त रवैया अपना रहा है। इसी क्रम में गया जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बैठक की। डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अवैध खनन को पूरी तरह रोकने के लिए आवश्यक अपेक्षित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी अंचल अधिकारी एवं थाना अध्यक्ष ज्वाइंट रूप से लगातार छापेमारी अभियान चलाए। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है राणा कमलेश, भवानी प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार, विनोद यादव, गौरव कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। धन्यवाद।